हेलो दोस्तों, legalbuzzno.com पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 को। अब तक हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 से 3 तक पढ़ लिया है। अध्याय 2 दंडों के विषय में। सेक्शन 4 दंड। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं, वे हैं क. मृत्यु, ख. आजीवन कारावास, ग. कारावास जो 2 प्रकार का है, अर्थात 1. कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, 2. सादा, घ. संपत्ति की जप्ती, म. जुर्माना, च. सामुदायिक सेवा। सेक्शन 5 दंडादेश का लघुकरण। दंडावधियों की भिन्न। समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार पद से का उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, और ख. उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है, जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। सेक्शन 6 दंडावधियों की भिन्ने। दंडावधियों की भिन्नों का गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। सेक्शन 7 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। सेक्शन 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। 1. जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। 2. किसी अपराध के प्रत्येक मामले में का जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। ख. जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। 3. यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। 4. वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। 5. यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में
व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे। सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी। का 2 माह से अधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक की न हो। ख 4 माह से अधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपए से अधिक की न हो। और ग किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक कोई अवधि। 6 का जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए। ख यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। दृष्टांत का 1,000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 750 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए या उद्गृहित कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 500 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो का 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 500 रुपए उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। 7 जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो। दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। 1 जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। 2 जहां का कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है या ख कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। दृष्टांत का यह पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि कने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित है यह की स्वेच्छा उपहति कारित करने का अपराध किया हो। यदि का प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता वह प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। ख किंतु यदि उस समय जब का य को पीट रहा है म हस्तक्षेप करता है और का म पर जानबूझकर प्रहार करता है तो यहाँ म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का य को स्वेच्छा उपहति कारित करता है इसलिए का
य को स्वेच्छया कारित की गई उपहति के लिए एक दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। सेक्शन 10। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। सेक्शन 11। एकांत परिरोध। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात क यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अधिक समय, ख यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अधिक समय, ग यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अधिक समय। सेक्शन 12। एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। सेक्शन 13। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।